नेक्स्ट टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड करंट आई। अब अपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड करंट आई में रिलेशनशिप रीड करेंगे, एक फॉर्मूला प्रूव करेंगे। ठीक है, तो पहले डायग्राम को समझते हैं। ठीक है, एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, कंडक्टर लिया है जिसकी लेंथ एल है, वोल्ट वी की बैटरी लगी हुई है, पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है कंडक्टर से जो अपने बैटरी कनेक्ट करेंगे, ठीक है, और की को ऑन कर दिया तो जो करंट है वो सप्लाई होगा। तो करंट जो आई है वो सप्लाई हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। और ध्यान में रखना करंट जो है उसकी डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है, और डायरेक्शन शो करोगे विद सिंबल आई और डायरेक्शन ये। उसके बाद ध्यान दो कि जिस डायरेक्शन में करंट अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सिंपल सी बात, अपने क्या कंडक्टर लिए है, कंडक्टर किसे बोलते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई होने देता है, वो क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई होने देता है, इसका मीन्स क्या है कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन है जो अपने कंडक्टर लिए है, जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी की जब सप्लाई होगी तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, एक फोर्स फील करेंगे। और ये चीज़ मैं पहले वाले टॉपिक में बोल रहा था। तो फोर्स फील करेंगे, तो आपको पता है जब वो फोर्स फील करेंगे तब वो किसी ना किसी डायरेक्शन में मूव तो करेंगे, और जब वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन तभी तो इलेक्ट्रिसिटी उनके थ्रू क्या होती है, सप्लाई होती है। तो यहाँ ध्यान दो, करंट की डायरेक्शन ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये होगी। तो इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, फोर्स फील करेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ध्यान दो कि जो फोर्स फील करेंगे तो इलेक्ट्रॉन भी किसी डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है, तो इनके डायरेक्शन को देखो, यहाँ पे इनकी मूवमेंट को इस तरफ शो की गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन इस साइड। और यहाँ पे जो कंडक्टर लिया है उसकी जो लेंथ है वो है कैपिटल एल। ठीक है, और उसका जो एरिया है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, वो है कैपिटल ए। अब देखो, टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी डी एंड करंट आई वी कंसिडर ए कंडक्टर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ए, अप्लाई क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, सिंपल सी ये दो तीन लाइन जो अपने क्या डायग्राम के बेस पे लिख सकते हैं। ठीक है, कि अपने का रिलेशनशिप को फाइंड करने के लिए बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी एंड करंट आई। ठीक है, अपने क्या एक कंडक्टर को कंसीडर किया है, कंडक्टर को टैग किया है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब उसका जो एरिया है वो क्या है, ए है। अब ध्यान दो, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज का मीन्स क्या होता है कि ये जो कंडक्टर लिया है, ठीक है, इसमें जो चार्ज है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर क्या डिस्ट्रीब्यूट है। क्वांटिजेशन में जो अपने चार्ज से एक फर्स्ट चैप्टर के अंदर है डायरेक्ट टॉपिक क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, वहाँ पे जो टोटल चार्ज होता है वो Q1 प्लस का Q2 प्लस का Q3 ऐसे डैश डैश का Qn तक, उनका सम क्या होता है, इक्वल होता है जो टोटल चार्ज। तो इसमें टोटल जो चार्ज है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स Q1 Q2 Q3 ऐसे क्या है, डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसे इसमें स्प्रेड है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल एन। ये बोल रहा है कि ये जो कंडक्टर है इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर स्मॉल एन क्या इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और आपको पता है ये तो इसकी लेंथ है एल, तो इसका टोटल वॉल्यूम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो तभी बता पाएंगे जब अपने पास इसकी टोटल वॉल्यूम होगी। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अपने पास 10 शर्ट है, एक शर्ट की जो प्राइस है वो 200 है, तो 10 शर्ट का कितना होगा, अपने 200 को क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अपने पास टोटल उसका अमाउंट जो होगा 2000 फाइंड हो जाएगा। वैसे ही इसके यूनिट वॉल्यूम के अंदर n इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल वॉल्यूम में कितने होंगे, तो टोटल वॉल्यूम अपने पास होनी चाहिए। वहाँ पर तो अपने को पता है कि अपने पास 10 शर्ट है, लेकिन यहाँ पे टोटल वॉल्यूम इसकी फाइंड करनी है। ठीक है, तब फॉर्मूला याद करो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। ठीक है, वहाँ पे जो अपने क्यूबॉइड की जो वॉल्यूम फाइंड करते हैं, ठीक है, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रीथ एंड हाइट। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पे।
तो अब इसकी जो वो अपने वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसकी लेंथ को अपने एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे, देखो एरिया का मीन्स क्या है, ये क्या कर रहा है, बस इसी पार्ट को बोल रहा है कि ये ए है, ठीक है। जैसे कोई सर्किट अपने ये कंडक्टर लिए है, ये बोल रहा है कि इसके अंदर जो ये एरिया कवर हो रहा है वो ए है, लेकिन इसने ये नहीं बोला कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ए है, ठीक है। बात को समझो, ठीक है। इसने बोला कि इसके बिटवीन में जो एरिया है ना, ठीक है, उसकी जो वैल्यू है वो ए है, ठीक है। लेकिन इसने ये नहीं बोला इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये है, ठीक है। फिर तो वो वॉल्यूम बन जाएगी। तब इसने ओनली फॉर ये बताया कि इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल ए है, और अपने को वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो इससे क्रॉस सेक्शन ऐसे सर्किल कितने बनेंगे, सोच के देखो। एक सर्किल ये, इसके ऊपर से ये कंप्लीट सर्किल बनते जाएंगे और लास्ट तक यहाँ आएंगे, ठीक है। अगर अपने एरिया को एल से मल्टीप्लाई कर दे तब अपने को यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी टोटल वॉल्यूम फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। और ये इसे आप हाइट मान सकते हो, जैसे आप इसे कंपेयर करें तो वही फॉर्मूला बनेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला बन गया। तो वही लिखा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एंड एरिया ए, एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ठीक है। ये बोल रहा है कि कंडक्टर एल और एरिया ए, ये जो लिया है अपने कंडक्टर, जिसकी लेंथ क्या है, कैपिटल एल है और एरिया ए है, इसमें जो टोटल जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो होंगे एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। मतलब कि अगर आप एन को कंडक्टर की टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तब आपको क्या है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस फाइंड हो जाएगी, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया इसकी वॉल्यूम कैसे फाइंड करेंगे, कि ये क्या एरिया, ये इतने पार्ट को बता रहा है इस सर्किल को, ऐसे सर्किल कितने बनेंगे इसके अंदर और यहाँ तक कितने बन जाएंगे। तब यहाँ से यहाँ तक सर्किल बनाने के लिए इनकी वैल्यू फाइंड कर ले क्या करेंगे, अपने ए को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि इसकी लेंथ एल है। ऐसा नहीं है अभी एक ही सर्किल बन रहा है, भी यहाँ पे ख़त्म हो गया, इससे आगे ये चल रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, कंडक्टर कहाँ तक चल रहा है, एल तक चल रहा है। देन एन इंटू, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, ठीक है, ए इंटू एल, ठीक है, एरिया इंटू लेंथ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एल, एल को आप हाइट एज्यूम कर सकते हो। जैसे मान लो कि ये जो कंडक्टर है, ठीक है, इस फॉर्म में रखा हुआ है, ठीक है, ऊपर की तरफ, तो इसकी हाइट ये बन जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ। तो वो फॉर्मूला वहीं क्यूबॉइड वाला, ठीक है, वहीं अप्लाई होता है। और मैंने आपको वैसे ही बता दिया कि जो एरिया है उसको अगर लेंथ से आप मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल यहाँ तक आएगा। तो ये मतलब कि अपने को इसके टोटल जो है इनसाइड जो एरिया टोटल फाइंड हो जाएगा टोटल, और वो इसका वॉल्यूम होगा। तब अपने पास क्या है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को फाइंड हो गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या हो गया, ए इंटू एल कंडक्टर की वॉल्यूम हो गई, ठीक है। ये क्या है, इन यूनिट सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट सेल एन है। तो टोटल इस कंडक्टर के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस अपने को फाइंड हो चुकी है, एन इंटू कैपिटल ए इंटू एल। नेक्स्ट, देखिए, शो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल एन ए एल, ठीक है, ये अपने को फाइंड हो गया। लेकिन ध्यान दो, शो टोटल चार्ज इन कंडक्टर, आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पे क्या नेगेटिव चार्ज होता है। अपने को ये तो फाइंड कर लिया कि टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हैं, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर, लेकिन टोटल चार्ज कितना होगा। और चार्ज क्यों फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ध्यान दो, बी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट आई, इसके बिटवीन में क्या करना है, रिलेशनशिप फाइंड करना है। और इसका फॉर्मूला आपको पता ही है, आई इज इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। मतलब कि यहाँ पे चार्ज यूज होता है इस फॉर्मूले के अंदर, समझ रहे हो ना बात को। तब अपने चार्ज फाइंड करना पड़ेगा। तो ये से ना एक रिलेशनशिप बनना होता है हर किसी के अंदर। अपने क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर लिया। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो टोटल चार्ज इन कंडक्टर, कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा। तब आपको क्या पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं और चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वन इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या करेंगे, टोटल जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन द कंडक्टर,
अपने क्या करेंगे उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और अपने को टोटल चार्ज फाइंड हो जाएगा ऑन द कंडक्टर। तो टोटल चार्ज को कैपिटल Q से अपने क्या करेंगे शो करेंगे। और NaL ये तो टोटल इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है E, तो अपने क्या किया टोटल इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया और अपने कंडक्टर पे टोटल चार्ज फाइंड हो गया Q = NaL इंटू में E। अब अपने करंट फाइंड करते हैं। शो करंट = I, करंट का फॉर्मूला होता है I = Q/T। Q की वैल्यू पुट करो NaL इंटू E, तो NaL E, ठीक है, NaLE डिवाइड में T, ठीक है। ये करंट का फॉर्मूला अपने को फाइंड हो गया। उसके बाद ध्यान दो कि जो वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, पहले तो ध्यान दो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, वो क्या थी, एक इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी थी, ठीक है, उसे तो बोल रहे थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। फॉर्मूला तो वो जनरल फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा ना वेलोसिटी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर यहाँ पे ध्यान दो कि अगर अपने देखें इस कंडक्टर के अंदर कि इसके अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूले में देखो डायग्राम में, ये देखो वो डायग्राम सेम कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो BD है, ठीक है, उसका फॉर्मूला होता है, जो वेलोसिटी का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला होता ही है, जैसे मैंने आपको बताया था उसके अंदर F = ma, न्यूटन के जो रूल था सेकंड कि वो सभी पे अप्लाई होता है। तो ये जो जनरल फॉर्मूले है वेलोसिटी के कि डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे अपने BD की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्यों फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आप बोलोगे सर इसे आप VD से क्यों शो कर रहे हो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले को, तो एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पर भी तो इलेक्ट्रॉन मूव भी तो कर रहे हैं ना कंडक्टर के अंदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज वेलोसिटी थी इन द कंडक्टर, ठीक है, वही तो थी। तो यहाँ पे कंडक्टर ही तो है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन ध्यान दो जो अपने फॉर्मूले को प्रूव किए थे ना वो रिलेशनशिप थे, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, ठीक है। तो यहाँ पे उसका जो जनरल फॉर्मूला बनता है वेलोसिटी का वो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है, ठीक है। तब देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला है, ठीक है, यहाँ तक गया है, तब उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, L की है, ठीक है। तो उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो वहीं तो लिखा है मैंने VD = डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसने कितना कवर किया है L, कैपिटल L, और टाइम उसने कितना टेकन किया है T। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू जनरल फार्मूला, ठीक है, VD = कैपिटल L अपॉन T। तो यही फॉर्मूला क्या करेंगे अपने वहाँ पे पुट कर देंगे। देखिए यहाँ VD का फॉर्मूला लिखा है कैपिटल L अपॉन T। तो यहाँ पे आपको L भी शो हो रहा है, ठीक है, और स्मॉल t भी, ठीक है, टाइम्स हो रहा है। तो ये जो टर्म है L अपॉन T रिप्लेस बाय BD, देखिए I = NaBD इंटू में E, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ BD, ठीक है। ये रिलेशनशिप शो करा इलेक्ट्रिक करंट एंड BD ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, और इसे मैंने लिखा है सेम ऐसे ही लिखा है, लेकिन तरीके से देखिए I = NaBDE, ठीक है। और इसे ना मैंने बोला है कि ये कई जनरल फार्मूले हैं जिन्हें ना डायरेक्ट पूछ लिया जाता है एक नंबर के अंदर। ये एक फार्मूला ये भी है, ठीक है, डायरेक्ट पूछेगा राइट द रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, फॉर्मूला लिखना होगा। तो इसका फॉर्मूला भी आप डायरेक्ट लर्न रखना, I = NaBD, ठीक है। डायरेक्ट लर्न करने का तरीका सिंपल से है, मैं तो ऐसे ही रखता था I = NaBD, BD और D इसके बिल्कुल लोअर पार्ट में लिखोगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी A, एरिया A, स्मॉल e, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, I इलेक्ट्रिक करंट। तो ये बनेगा फॉर्मूला I = NeABD, ठीक है। ये रिलेशनशिप है इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ओके।